दोस्तों, जब भी किसी देश की ताकत की बात होती है तो उसकी वायुसेना की क्षमता को जरूर आंका जाता है। और अगर कोई लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक विमानों में से एक हो तो वो किसी भी देश की सैन्य शक्ति को चार चांद लगा सकता है। यही वजह है कि भारत के बेंगलुरु में रूस का सबसे एडवांस्ड और घातक फाइटर जेट सू-57 सुखोई सू-57 की लैंडिंग ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सू-57 नट को खरीदकर अपनी वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा, और अगर हाँ तो क्या इससे अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को झटका लगेगा? आइए इस पूरी डील और इसके असर को विस्तार से समझते हैं। रूस का सुखोई सू-57 पांचवी पीढ़ी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसे खास तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है। यह विमान न केवल हवा में दुश्मनों का सफाया कर सकता है, बल्कि यह स्टेल्थ तकनीक मार्स की वजह से दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। इसमें लगे नई जनरेशन के इंजन, एडवांस्ड रडार और आधुनिक हथियार इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में शामिल करते हैं। Su-57 का मुकाबला अमेरिका के F-25 और F-22 जैसे लड़ाकू विमानों से किया जाता है, लेकिन रूस दावा करता है कि इसका नया इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइल इसे इनसे भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। भारत में जल्द ही एरो इंडिया शो आयोजित होने वाला है, जिसमें दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स को प्रदर्शित किया जाना था। इस शो में अमेरिका का F-35 और रूस का सू-57 शामिल होने वाले थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस ने एरो इंडिया शो से पहले ही अपना सू-57 भारत भेज दिया। इसका मतलब क्या है? रूस भारत को पहले ही इस फाइटर जेट से परिचित कराना चाहता है। अमेरिका और फ्रांस की तुलना में रूस भारत को बेहतर ऑफर देना चाहता है ताकि भारत Su-57 खरीदे। रूस न केवल भारत को Su-57 बेचना चाहता है, बल्कि इसका उत्पादन भी भारत में करने का प्रस्ताव दे रहा है। यानी रूस भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी। यही वजह है कि अमेरिका और फ्रांस को यह खबर पच नहीं रही। भारत के पास इस समय 52 फाइटर स्क्वाड्रन 1 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 मॉन ही एक्टिव हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 फाइटर जेट्स मॉन होते हैं। मतलब हमें कम से कम 180 से 200 नए फाइटर जेट सामान की जरूरत है, जिससे वायुसेना की ताकत बढ़ाई जा सके। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत को जल्द से जल्द नए फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। और यहीं पर सवाल आता है, क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए? वेट, स्टेल्थ तकनीक और सुपरसोनिक स्पीड। Su-57 में सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक मार्ट है, जिससे यह दुश्मन के रडार में नहीं आता। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर अत्याधुनिक मिसाइलें दाग सकता है। अगर भारत Su-57 खरीदता है, इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और भविष्य में भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना सकेगा। अमेरिका का F-35 करीब $78 मिलियन में आता है, जबकि रूस Su-57 को अपन इसी कीमत में देने को तैयार है। पहले Su-57 की कीमत ज्यादा थी, लेकिन रूस ने भारत के लिए इसे कम कर दिया है। भारत को जल्दी डिलीवरी मिल सकती है। अमेरिका अपने F-35 को सिर्फ अपने करीबी देशों को ही देता है, लेकिन रूस भारत को इसे फास्ट डिलीवर करने के लिए तैयार है। मल्टी रोल फाइटर जेट Su-57 न केवल लड़ाई के लिए बल्कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और लॉन्ग रेंज अटैक में भी सक्षम है। भारत ने पहले ही 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स MRFA खरीदने के लिए टेंडर निकाला है। इसमें अमेरिका का F-35, रूस का Su-57 और फ्रांस का राफेल F-4 शामिल हैं। लेकिन अब रूस ने भारत को Su-57 का ऐसा ऑफर दिया है जिससे बाउस अमेरिका और फ्रांस को जबरदस्त झटका लगा है। अमेरिका चाहता था कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन Su-57 का ऑफर अमेरिका के लिए बुरी खबर है। अगर भारत में रूस से Su-57 खरीद लेता है तो अमेरिका भारत को F-35 देने से इनकार कर सकता है। इससे अब भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होगी, जो अमेरिका नहीं चाहता। फ्रांस चाहता था कि भारत राफेल F-4 खरीदे, लेकिन Su-57 की एंट्री से राफेल की संभावनाएं कम हो सकती हैं। राफेल चौथी 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि Su-57 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या भारत को NSU-57 लेना चाहिए या नहीं। फायदे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। भारत में प्रोडक्शन लाइन, सुपरसोनिक स्पीड और आधुनिक हथियार अमेरिका और फ्रांस से बेहतर